का जो जीपीएस वाली एनेबल्ड वर्ल्ड जो एक नया गेम नहीं चल रहा है, अभी फिलहाल तो क्या कह रहे हैं ये कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे मतलब आपको अनिवार्य कर दिया ये। तो जो यूनियन है, ट्रक यूनियन होगी, टैक्सी यूनियन होगी, दूसरी यूनियन होगी, या ट्राला वाले हो गए, बड्डे वाले, इनसे बात करके और इन नए इस यूनियन ने इकट्ठा करके ये जो जीपीएस का धक्का है इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है, मैं इस खेल को बता देता हूँ क्या है। पूरा देखो, जैसे अनाज पे मोनोपोली कर रहे हैं, वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन पे कर दिया इन्होंने, वैसे ही फैक्ट्रियों पे कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ट्रांसपोर्ट पे अगर अंबानी अडानी जैसे बड़े दिग्गजों का कब्जा इनको करना है तो छोटा जो ट्रांसपोर्टर है वो बर्बाद करना पड़ेगा। अब छोटे ट्रांसपोर्टर को ये कैसे बर्बाद करेंगे? आपके ट्रक के पीछे, आपके ट्रक के ऊपर जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस का मतलब है कि कंपनी के पास आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता है, ऑल टाइम पता है। तो अब उनको ये मालूम है कि इस फैक्ट्री में या इस गोदाम में या इस कलेसर में या इस जगह पे जो जहां से माल भरना है उस जगह पे के लिए कितनी गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं और उनमें से कितनी गाड़ियां कहाँ हैं और उनका एवरेज ड्यूरेशन और उनका ड्यूरेशन कितना है यहाँ तक पहुंचने का, कि वो कितनी देर में पहुंच जाएंगी। तो मान लो माल तैयार है 10 गाड़ियों का, 10 गाड़ियां भरनी है और गाड़ियां चली हुई हैं छोटे ट्रांसपोर्टरों की, एक ट्रांसपोर्ट, किसी पे 1 गाड़ी, किसी पे 10 गाड़ी, किसी पे 20 गाड़ी उसके। अब बड़े किसी ट्रांसपोर्टर के पास है 100 गाड़ियां या 200 गाड़ियां या 800 गाड़ियां, ऐसा फ्लीट है उसके पास। तो उसने देख लिया जीपीएस पे कि ये 10 गाड़ियां पहुंचने में अब आधा घंटा लगा है, उससे पहले ले जाके 10 गाड़ियां खड़ी कर दो। भाई बात समझ में? मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। उसके आने से पहले उसके पास लंबी लाइन लगी होगी, फिर जो उनसे माल बचेगा ना वो छोटे ट्रांसपोर्टर को मिलेगा। और ऐसा करके धीरे धीरे आप किस्तें नहीं चुका पाओगे तो आपकी गाड़ियां भी फिर वो फाइनेंस वाले उठा ले जाएंगे और फिर फाइनेंस वालों से वही लोग खरीद लेंगे। मतलब क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि किसका धंधा चौपट करना है। ऐसा करके वो एक एक करके एक आदमी को बर्बाद करेंगे और ऐसा पॉइंट आउट करके उनको करना है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर हैं या दूसरे लोग हैं, उनको खड़ा होना पड़ेगा। एक तो जो हाईवेज के ऊपर जो इन्होंने ये रेलिंग जो लगा रखी है ना, ये ताकि नीचे ना उतर पाए और कोई छोटा दुकानदार अपनी चाय की और कोई पान की, कोई बीड़ी सिगरेट इस टाइप की वो जो दुकानें लगती हैं वो ना लगा पाए। बड़े उद्योगपतियों के लिए तो खुलेगा, बड़े होटल के लिए तो उसका तो 10 लाख रुपए रख दिया। अब छोटे ढाबे वाले के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो जो पत्थर लगा दिए, जो जीटी रोड पे है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे तो हाईवे वो ये तो एलिवेटेड है, ये तो इन हाइट उठा दी 20 फुट इसकी। तो अब इस 20 फुट तक की हाइट में 2-3 फायदे हैं। एक तो ये जो जमीन है ये चौरस डब्बे में बंद होगी, हाईवे चारों का इंतहा आ गया। जब भी बारिश होएगी उस टाइम पे उस एरिया में जरूर से ज्यादा बारिश हुई और पानी इकट्ठा होया और जमीन खराब होगी तो मालिक जमीन बेच के बेचने मतलब भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब दूसरा इसका नुकसान जो आम पब्लिक को है, ये तो एक नुकसान हो गया। फिर ये तो हाईवे है ऊंचे वाले। अब जो जीटी रोड जिसकी मैंने बात कही है, जो दिल्ली से लेकर के और चंडीगढ़ वाला है, इसी तरह के और हाईवेज भी दुनिया में है, हिसार वाला हो गया, कैथल वाला हो गया, इस टाइप के हैं। तो वहां पे पत्थर रखे जाएंगे। उन पत्थर रखे जाने से क्या होगा कि कोई भी छोटा होटल, छोटा ढाबा, कोई भी अपना वो जो कट है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और सबके धंधे चौपट हो जाएंगे। तो ऐसा करके केवल बड़ी फूड इंडस्ट्री बचेगी, बड़े पेट्रोल पंप बचेंगे, बड़े दुकानदार बचेंगे, बड़े होटल्स बचेंगे, बड़े मतलब रेस्टोरेंट्स बचेंगे और बड़ा उद्योगपति बचेगा और छोटा उद्योगपति सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे तो मिडिल क्लास को जो खत्म करने का खेल है वो है जो हाईवेज के जो अधिनियम थे वो है। इसीलिए हम ये कहा करें कि सारे कानूनों को एक बार रिव्यू कराना पड़ेगा। तो आप अपनी यूनियन से बात करके देखो कि भाई जनता सरकार मोर्चा वालों के साथ लग लो और हो सकता है कि आप इस पे कुछ आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया डिसीजन ले पाओ। की बाउंड्री और भी है इसके नीचे जाने के बाद भी थोड़ी बहुत जो भी अपना जो कह रहे थे ना, छोटी दुकान या छोटा ढाबा जो करता है ना, जिसने छोटी दुकान या ढाबा कर लिया उससे तो पुलिस वाले उसको तंग करते हैं। यहाँ पे हो रहा है ये केएमपी में, बाउंड्री के आसपास भी हो रहा है, केएमपी भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ठेका खुल सकता है। हाँ, ठेका खोल देंगे, बिल्कुल। ठेके के लिए रास्ता भी खोल देते हैं। ये चल रहे हैं ठेके यहाँ। अभी हो सकता है कोई ना कोई दिख भी जाएगा, लोकल ठेका। हाँ, और एक जो ट्रांसपोर्टर वाली जो आप बता रहे थे उसके लिए मैं अभी जो 1 अप्रैल से लेके और
लगभग 15 या 17 अप्रैल तक बठिंडा रिफाइनरी में गाड़ियां खड़ी रही, हाँ भरी नहीं। हाँ अच्छा, दिल्ली माल तो आ रहा था, हाँ लेकिन गाड़ियों की नहीं दे रहे थे। हाँ जो आप कह रहे थे ना बड़े ट्रांसपोर्टर को, हाँ। वो एक वो क्या देंगे, नंबर ला रखा भाई, क्या करा उनका नंबर ला। दार्सल, हाँ वरुणा और ये इस टाइप के जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनको तो माल मिल रहा था, हाँ लेकिन गाड़ियां 15, 17 दिन से खड़ी थी, हाँ उनको माल नहीं दे रहे थे। अच्छा, पीछे से रेल भरवा रहे हैं, हाँ रेल भरा के, यस यस और यस, दिल्ली यस। गाड़ी रेल खाली हो जाती बस पूरी। बस बस बस, लेकिन बस। इनको नहीं दे रहे थे। ये जो एलिवेटेड जो बनी है ना ट्रेन, हाँ, ये हाँ। तो दुका छोटे वाले ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलेगी बस। हाँ। तो ये तो खड़ा हुआ है, बिना तो बात बने नहीं। तो आज देखो ये जो ड्राइवरों को 10 लाख रुपए जुर्माना था, जो किसी की डेथ हो जाए मान लो एक्सीडेंट में, जो भी इसी गेम प्लान का हिस्सा था, लागू कर दिया ना मेरे ख्याल से। लागू हो गया जी। वो लागू हो जिस गया। दिन हड़ताल टूटी थी इन्होंने, हाँ। जो ट्रक हाँ। यूनियन की, जो ऑल इंडिया की जो वो थी, हाँ हाँ यूनियन थी, उन्होंने ये बोल के उठा दिया था पूरे भारत से ड्राइवर को कि भाई हम इस पे मिलके कोई कानून अपने आप बनाएंगे, अपने आप बनाए। और सरकार उसके लिए राजी है। हाँ तो जिस दिन वो उठे उसके अगले दिन ही वो लागू हो गया। और उसको अखबार में नहीं छपन दिया होगा उन्होंने। अखबार में नहीं छपने दिया। हाँ, नोटिफिकेशन जारी हो गया और अखबार में नहीं छपा, तो पब्लिक ने सोचा चल भाई हो गया वापस, क्यों जानकारी की कमी की वजह से ही सारा सत्यानाश करें। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आओगा, जिसका जब समझ में आओगा जब सही। वो जो आप कह रहे थे ना, जो भी इस टाइप का जो यूनियन का जो लीडर होता है उसको ये मैनेज कर लेते हैं, हाँ वो सेम वही खेल था। वो जितने भी अपर साइड के जितने भी वो थे ना, हाँ। यूनियन के जो अध्यक्ष वगैरह या कोई भी कमेटी हाँ, थी, हाँ। उसको सारी इन्होंने मैनेज कर ली थी, उसी- और उन्होंने बोल के उसको उठवा दिया, एग्जैक्टली। आंदोलन को पूरे को खत्म करा दिया। ये जो कार्यकारिणी बनाना, ये जो हेडिंग बनाना, प्रधान बनाना, ये जो नियम हैं पार्टियों के, संगठनों के, ये इन्होंने इसीलिए बना रखे हैं कि चलेगी भी उन्हीं की, और मैनेज उनको कर लो, बाकी पब्लिक ऐसे कराओ उनकी तरफ से। उन्होंने ऐसे इतना ही बड़ा किया। खेल खेलते हैं। आपा अभी तक इसलिए बचे हुए हैं, अपना ही बाल इतना सरकार के उस पर बैठे में कौन आए, क्योंकि उन्होंने कौन बेराड चल रहे किसकी है। हाँ, सही बात। भाई बताओ भाई, बुला रहा कि चल दिया, नहीं बुला रहा तो काट दिया, मोर्चे तो काट दिया, बता उसकी क्या चल लेगी। हाँ, है पब्लिक को पता होना चाहिए कि किसकी चलनी है, अदरवाइज सरकार को तो गलती से भी नहीं पता होना चाहिए। ये इस तरीके से रणनीति रणनी पड़ेगी, इनको आप ऐसे थोड़ी लड़ो इनसे। वो जो बड़े ट्रांसपोर्टर का वो जीपीएस वाला जो आप खेल बता रहे थे, वो ऑल टाइम ट्रैकिंग पे रहता है, 24 सारा घंटे जिस भी ट्रैकिंग पे है। कंपनी के जीपीएस एल्गोरिदम रहता है कि इतनी हाँ। गाड़ियां इतने किलोमीटर दूर हैं, इतने परसेंट गाड़ियां इतने दूर हैं, इतने परसेंट इतनी दूर हैं। अच्छा, वो सीधा चलना है, सीधा 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 सीधा। हाँ वो जो है हल्द्वानी है उत्तराखंड में, हाँ वहाँ पे हमने देखा था जी 3 साल पहले, वहाँ पे आरटीओ ने जीपीएस ट्रैकिंग पूरी होल्ड कर रखी है। हाँ, पूरी हाँ, वहाँ पूरा। पे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, एग्जैक्ट मालूम है उनको कि जिसका हाँ, कौन हफ्ता सी हफ्ता है, जिसका हफ्ता आवा है, वो गाड़ी जब आवा है तो उस टाइम पे उनकी आंख न्यून हो जावे है, हाँ। और जिसका हफ्ता नहीं आ रहा है वह गाड़ी उसी टाइम पे पकड़ी जावे है। हाँ, ये तो वसूली के लिए खड़े रहो 24 घंटे वहाँ तो जैसे यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर बड़ा ट्रैक कर रहा है, हल्द्वानी में आरटीओ डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट उसको ट्रैक कर रहे हैं, ऑल टाइम ट्रैकिंग पे है हाँ, वो गाड़ियां जितनी यस हैं। यस। उनको माइनिंग मिनरल मिलता ही नहीं अगर उनको जीपीएस नहीं है। उनको जीपीएस नहीं तो उनकी लोकेशन अगर वही आरटीओ तो इसलिए क्या है कि खत्म होने तक बचना है तो समझ के साथ चलना पड़ेगा। जब समझ नहीं तो रगड़ देंगे भाई साहब, ये तो बिल्कुल। सिंपल का फंडा है बस।